इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 8 ऊंचाई एवं दूरी का पहला क्वेश्चन है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो जब आपको इस प्रश्न में स्टार्टिंग में जो दे रखा है कि ऊर्ध्वाधर खंबे की, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है स्ट्रेट, ये एक खंबा है, ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, इसकी परछाई या तो इधर बनेगी या इधर बनेगी, तो इस खंबे की परछाई ये हो गई। अब प्रश्न में कह रहा है इसकी खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। अगर ये इसकी जो परछाई है इसकी ऊंचाई के बराबर है, ये प्रश्न में कह रहा है, तो सूर्य का उन्नयन कोण आपको ज्ञात कीजिए। तो जैसे उन्नयन कोण किसे कहते हैं, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है या बोली जहां से हम कोई चीज को देख रहे हैं, ये व्यक्ति खड़ा है, जब ये ऊपर किसी चीज को देखता है तो ये सूर्य का उन्नयन कोण होता है। और अगर कोई व्यक्ति, ये छत है और यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से किसी वस्तु को यहाँ नीचे देख रहा है, तो जो ऊपर से जब नीचे देखता है तो वो होता है अवनमन कोण। ये तो हो गया अवनमन कोण और ये हो गया उन्नयन कोण, ये भी आप ध्यान में रखें। और इसका दूसरा नाम है उनंतांश कोण, उनंतांश कोण भी कहते हैं और इसको अवंतांश कोण भी कहते हैं, तो ये आप ध्यान में रखें। अब जब हम किसी वस्तु को आंख से जब ऊपर देखते हैं तो वो कोण बनता है आपके उन्नयन कोण, और हम किसी वस्तु से जब हम छत पे खड़े होकर के जब नीचे कोई वस्तु को देखते हैं तो वो होता है अवनमन कोण। अब इसमें हमें ज्ञात करना है सूर्य का उन्नयन कोण, तो ये यहाँ पे जो कोण कितने डिग्री का बन रहा है वो हमें ज्ञात करना। और प्रश्न में कह रहा है कि ये इसकी परछाई और ऊंचाई दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है, इसका नाम दे दिया हमने ABC। अब अगर माना कि इसकी परछाई है x तो ऊंचाई भी क्या हो जाएगी x। अब हमें देखो, अब ये जो अब इसमें टेन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार होता है। अब हमें दोनों में से एक चीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो लंब बटा आधार, तो इसका लंब तो है x और आधार है x, और ये क्या है टेन थीटा। अब ये कट गया, आपके एक आ गया, तो टेन थीटा बराबर 1। अब हम सारणी में देखेंगे कि टेन थीटा में एक किसका मान होता है, तो ये होता है टेन थीटा बराबर, ये होता है टेन 45 का मान, तो टेन से टेन कैंसल, तो थीटा का मान आ गया 45 डिग्री। तो जो सूर्य का उन्नयन कोण होगा वो हमारे 45 डिग्री होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और इसमें हमें ए ऑप्शन में दे रखा है 100/3, बी में दे रखा है 100/3 और सी में 50/3 मीटर और डी में 200/3 मीटर। अब हमें एक मीनार के पाद बिंदु, ये मीनार है और पाद बिंदु का मतलब होता है आधार, ठीक है। पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर, ये तो हो गया मीनार, और ये इसका पाद बिंदु का मतलब आधार बिंदु, ये आधार से कितना है 100 मीटर, ये 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार है, इसका शिखर ये हो गया और ये इसका बिंदु हो गया, तो इसके बीच में जो शिखर का उन्नयन कोण है वो है 60 डिग्री, तो ये हो गया आपके 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें h निकालना है, तो इसका नाम दे देते हैं ABC। अब देखो, जब आपको लंब ज्ञात करना है और आधार दे रखा है तभी भी टेन थीटा लगाना है, और जब लंब दे रखा है और आधार ज्ञात करना है तभी भी आपको टेन थीटा लगाना है। अब इसमें हमें आधार दे रखा है और लंब ज्ञात करना है, इसका मतलब टेन थीटा लगेगा, और टेन थीटा का सूत्र होता है टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। टेन थीटा का मान है 60 डिग्री बराबर लंब है h बटा आधार है 100, और टेन 60 का मान होता है √3 बराबर
h बटा 100, ये बटे में है, इसको बटे में किया और क्रॉस गुणा, h को 1 से गुणा किया h और 100 को √3 से गुणा किया तो 100√3 मीटर, और यही हमारे आंसर होंगे। अब इसमें देखते हैं कि 100√3 मीटर किस में है, ए ऑप्शन में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है और यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई है। पहले ऑप्शन में 15√3 मीटर, दूसरे में है 15√3 बटा 2 मीटर, तीसरे में है 15 बटा 2 मीटर और चौथे में है 15 मीटर। अब आपको जब सवाल सॉल्व करें तो प्रश्न को पूरा सही ढंग से पढ़ें और एक एक लाइन पूरे एक ही साथ में आप चित्र बनाने के लिए नहीं बैठ जाएं। अब इसमें जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग देखिए कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक, ये एक दीवार है और ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है स्ट्रेट दीवार, ठीक है, ये दीवार है और इसका शिखर ये है, इसके शिखर तक एक सीढ़ी है, ये सीढ़ी, ये सीढ़ी है और सीढ़ी की लंबाई है 15 मीटर। 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर, ये ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है और यदि सीढ़ी और दीवार के साथ, इस दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, ये 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसको मिला देते हैं और हमें अगर ये दे रखा है, ये ऊंचाई ये होगी तो ये हमें ज्ञात करना, और ये 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, इसका नाम दे दिया हमने ABC। अब हमें इसमें आपको ये तो दे रखा है और ये हमें ज्ञात करना, ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अब हम इसको समझने के लिए एक चित्र और बना देते हैं। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें जो थीटा है वो थीटा अपने यहां पे चाहिए, जो थीटा यहां पे लाने के लिए, अब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो ये बी को तो हमने 90 कर दिया और यहां पे हमने लिख दिया ए और ये हो गया सी, अर्थात इस चित्र को हमने ऐसे उल्टा घुमा दिया, बस ये किया। अब इसमें देखो ए बी का मान क्या है h, तो इसको लिख दिया हमने h और ए सी का मान कितना है 15, तो ये 15 मीटर इधर ही है, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हमारे पास में ए बी हो गया आधार और कर्ण हो गया 15, ठीक है। अब हमें लंब बटा, अब देखो हमारे जो थीटा था वो ए की जगह था, यहाँ पे ए के बीच में कोण, तो ए यहाँ आ रहा है तो 60 डिग्री का मान यहाँ पे आ गया। अब हमें अब कर्ण दे रखा है और आधार ज्ञात करना है, तो देखो आप एल बटा के ए। अब इसमें आप आधार बटा कर्ण या कर्ण बटा आधार, लेकिन हमें इन तीनों से ही सवाल सोल्व करने, आगे के कोसेक सेक और कोट को नहीं देखना है। इसको देखो ये क्या होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है और कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अब हमारे पास में दो, जब हम कोस थीटा निकाल रहे हैं, देखो इसमें साइन क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि साइन में वो लंब बटा कर्ण, जबकि ये लंब है और ये कर्ण, हमें ज्ञात क्या करना है आधार, ये ज्ञात करना, इसलिए हम कोस थीटा लगा रहे हैं। तो कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और कोस 60 डिग्री बराबर आधार तो है इसका h और कर्ण है 15 और कोस 60 का मान होता है 1/2 बराबर h बटा 15, क्रॉस गुणा किया, 2 को h से गुणा किया तो 2h बराबर 15 को 1 से गुणा किया 15। अब ये 2 इसके बटे में आ जाएगा तो h बराबर 15/2 मीटर। अब हम इसमें चेक करते हैं कि 15/2 मीटर किस में, कौन से ऑप्शन में, सी में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, बिंदु की मीनार के आधार से दूरी है, पहले में है 10√3 मीटर, दूसरे में 10/√3 और 10 मीटर और फोर्थ में है 5√3 मीटर। अब 10 मीटर ऊंची एक मीनार है, ये 10 मीटर एक ऊंची मीनार है, 10 मीटर ऊंची मीनार,
मीनार के शिखर से, तो ये मीनार का शिखर हो गया, शिखर से, ये शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण, ये पृथ्वी है और ये यहां से इसका अवनमन कोण, तो अवनमन कोण ये ऐसे बनेगा और ये बन रहा है आपके 30 डिग्री। ठीक है, अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये आधार है, ये आधार का बिंदु है, तो यहां से यहां तक की आपको दूरी ज्ञात करनी। अब ये देखो, जब आप ये आकृति बन रही है तो ये z बन रहा है और z पे जो कोण बनता है वो एकांतर कोण बनता है। तो अगर ये 30 है तो ये भी आपका 30 डिग्री होगा। अब आपको ये दे रखा है और ये ज्ञात करना है, हमें आधार ज्ञात करना है और ये वाला त्रिभुज हो गया, तो नाम दे देते हैं ABC और इसको निकालना है। अब इसमें लंब दे रखा है और आधार ज्ञात करना है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और tan 30 डिग्री बराबर लंब का मान तो है 10 और आधार है BC। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 10/BC। क्रॉस गुणा किया तो BC को 1 से गुणा किया BC, 10 को √3 से गुणा किया तो 10√3 मीटर, ये आंसर है। इसमें देख लेते हैं, 10√3 मीटर हमारे फर्स्ट में है। 5वां क्वेश्चन है कि एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, और यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई होगी। पहले में 75 मीटर, 150√2 मीटर, 150 मीटर और 75√2 मीटर है। अब एक नदी है, देखो ये मैंने एक नदी बनाई है, ये इसमें ये पानी बह रहा है, ये नदी है और इसके ऊपर एक पुल है, ये पुल है, ये पुल है, ये पुल है और इस पुल की इसने चौड़ाई लंबाई बता रखी, ये यहां से यहां तक की जो लंबाई है ये 150 मीटर इसने बता रखी है। 150 मीटर है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ऊपर इसमें क्या दे रखा है कि यदि तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, ये इसका नदी का ये तट और ये तट है और इसके साथ में ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये यहां से यहां तक की ये कितनी चौड़ाई है ये आपको निकालना है। अब इसमें देखो ये एक त्रिभुज बन गया, ये वाला त्रिभुज, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने कर्ण, ये इसका नाम दे देते हैं ABC त्रिभुज। अब हमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी, मतलब इस त्रिभुज में हमें लंब ज्ञात करना है या H ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब ये आपको ज्ञात करना है और ये दे रखा है, ये तो हो गया आपके लंब और ये हो गया आपके कर्ण, तो लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा, थीटा की जगह 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री बराबर लंब है इसका AB, ये इसकी चौड़ाई है तो AB बटा कर्ण है 150 और साइन 45 का मान होता है 1/√2 बराबर AB बटा 150। क्रॉस गुणा किया, √2 को AB से गुणा किया तो √2 AB बराबर 150 और ये √2 है तो इसके बटे में जाएगा। ठीक है, तो इधर बचा AB बराबर 150 बटा √2। अब इसका हम हर का परिमेयकरण कर लेंगे √2 का, तो इंटू √2 बटा √2, इसको गुणा किया तो 150 √2 बटा 2, इसको काट दो आप, तो ये कटा 2 7 14 और 2 5 10, तो इसकी जो नदी की चौड़ाई है 75√2 मीटर होगी और यही हमें इस सवाल में पूछा, तो 75√2 मीटर ये हो गया।